तो ये वीडियो क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पहले बात तो ये जब भी अपलोड होगा और जिस दिन आप कहीं लाइफ में कहीं भटके तो वीडियो कई बार दोबारा देख लेना। और जैसे आप लोग आगे का रोड मैप क्या होगा ट्रेडिंग में, वो सब मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, ठीक है आज। लेकिन पहले उससे पहले मैं बता दूँ कि मेरा गोल, ठीक है, जब मैं एक फुल टाइम मतलब क्या बोलता हूँ, मैं इंट्रा ट्रेडिंग ही करता था। मैं ऑप्शन बाइंग करूँ या सेलिंग करूँ, मैं ओनली एंड ओनली इंट्रा डे ही मेनली फोकस करता था। क्यों मेरा गोल स्विंग ट्रेडिंग चेंज हुआ और स्विंग ट्रेडिंग के साथ साथ मैं इंट्राडे करने का क्यों सोचा, मैं आज बताने वाला हूँ। प्लीज़ अच्छे सुनना, जो भी पॉइंट्स अगर आपको लगा नोट करना, वो अच्छे से नोट कर लेना। मैं जब स्विंग ट्रेडिंग का शुरुआत हुआ था मेरा, मतलब इंट्राडे जब करता था, लेकिन सडनली क्या हुआ, परफेक्ट स्ट्रैटेजी चल रहा है, सडनली क्या हुआ, सेबी आके बोला कि लॉट साइज चेंज, ठीक है। तो आप सोचो कितना मेहनत से कुछ स्ट्रैटेजी चेंज हो गया, लॉट साइज चेंज होगा, फिर मार्केट चेंज। हर टाइम में ना आपको खुद पता नहीं है क्या नेक्स्ट 3 महीने बाद क्या होने वाला है। उसके बाद सेबी आके बोलेगा कि एक्सपायरी 5 एक्सपायरी, हफ्ते में मतलब महीने में 5, सॉरी हफ्ते में 5 एक्सपायरी। उसके बाद एक्सपायरी 1 कर देंगे, मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी। सोचो कि बैंक निफ्टी पे हम लोग इतना दिन से एक स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी बना के आ रहे हैं, उस पर ट्रेड कर रहे हैं, फिर बोल दिया एक्सपायरी बैंक निफ्टी बंद। तो आप बोलो भाई अभी क्या करोगे। सोचो हर महीना आप ये डाउट में हो कि 3 महीने बाद सेबी क्या बोलने वाला है। मैं नॉट ओनली इंडियन मार्केट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फॉरेक्स मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ। फॉरेक्स में ऐसा नहीं हो सकता है क्या, सोच के चलो आपका अच्छा चल रहा होगा, फॉरेक्स मार्केट में आके बोलेगा भाई फॉरेक्स इंडिया में अगर ट्रेड करोगे जेल जाओगे। सोचो ट्रेड जो बनाया सबको जेल में होगा, वो ट्रेड ही बंद करेगी नहीं। इतना सारा सोचने के बाद वो नहीं बंद करेगा। अगर मैं मान के चलो अभी ट्रेड बना लिया, 3 महीने के बाद 6 महीने में मैं डाउट में रहूँगा, पैसा बनेगा तो, स्टॉक मार्केट में रहूँगा तो, आगे करियर बना पाऊंगा तो। अगर ये डाउट में रहूँगा तो ट्रेडिंग क्यों स्टार्ट किया था। मेरे को चाहिए था भाई यहाँ पे मेरे को सस्टेन करना लाइफ लॉन्ग तक, जिंदगी भर के लिए मैं यहाँ से पैसा बना पाऊँ, यहाँ से एक वेल्थ क्रिएट कर पाऊँ। यही अगर सोच था तो मैं एक जगह भरोसा पे तो नहीं दे सकता। मेरे को करना है, कोई दिक्कत नहीं है, इंट्राडे में करूँगा कि उससे मेरे क्या गेन होंगे, कैपिटल गेन्स होंगे। अगर मैं अच्छे से किया, डिसिप्लिन के साथ किया, मैं बताऊंगा इंट्राडे में क्या क्या जरूरत होती है बताऊंगा। लेकिन इंट्राडे किया तो डिसिप्लिन से मैं कैपिटल गेन हो गए। लेकिन मेरा मेन फोकस जो है ना, वो वेल्थ क्रिएशन से होना चाहिए। 2023 में हमारा जब लॉट साइज चेंज हुआ तो उस टाइम मार्केट थोड़ा चेंज हो गया, उस टाइम वॉर भी हुआ था। उसके बाद से मैंने सोचा कि हर बैच में हम लोग का स्विंग ट्रेडिंग पढ़ाया जाएगा ही पढ़ाया जाएगा। उसके बाद से कंटिन्यू स्विंग ट्रेडिंग का क्लासेस हर बार होता है। लेकिन जब मार्केट उसके बाद प्रॉफिट्स भी हुए हैं, गेंस हुआ है, तो डाउन भी हुआ है, लेकिन हर बार कुछ नया सीखने मिलता है। और ये नेगेटिव जो मार्केट हुआ था ना, यहाँ मैंने बहुत कुछ नोटिस किया, बहुत कुछ सीखा। और मैंने हमेशा बता देता हूँ, इसे याद रखना, ट्रेडिंग लियो का जितना भी आप चीज़ सीखोगे और आगे जो भी पॉइंट्स मैं बताऊँगा, ये आप लोग का लाइफ का लास्ट कोर्स होने वाला है। इससे अच्छा चीज़ आपको कहीं नहीं मिलने वाला। ये चीज़ गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। आप आगे जाके 5 साल के बाद कहीं पे भी जाओगे, 4-5 अदर कोर्सेज ले लोगे घूम फिर के, लेकिन बोलोगे यही सबसे बेस्ट कोर्स है। यस, इंट्राडे में सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी में शेयर किया हूँ, लेकिन इंट्राडे में ना आपका स्ट्रैटेजी से, आपका एंट्री से वो सबसे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सारा गेम है डिसिप्लिन का। अगर सोचो मैंने बता दिया, क्या पता आप एक ट्रेड के बाद दूसरा ट्रेड नहीं करोगे। आप बैठे हो, आपको मन करा भाई दूसरा ट्रेड मार लेता हूँ, तीसरा ट्रेड मार लेता हूँ, उसके बाद एक दिन प्रॉफिट किया होगा जबरदस्त, एक दिन लॉस रिकवरी के चक्कर में पूरा खत्म कर दिए। सारा गेम है डिसिप्लिन का। अगर डिसिप्लिन बिल्ड किया तो वहाँ पे भी गेन्स होंगे। आप सेलिंग करो, बाय करो, आप दुनिया में कोई मार्केट में ट्रेड करो, उसमें भी गेन्स होंगे। लेकिन अगर वहाँ पे डिसिप्लिन जरूरी है, वो डिसिप्लिन कैसे बिल्ड करोगे वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बताया ऑलरेडी। रिस्क मैनेजमेंट कैलकुलेशन शेयर किया हो ना अच्छे से, पूरा एक सेशन मैंने किया था, पूरा अच्छे से नोट करवाया स्पून फीडिंग की तरह, क्या क्या पॉइंट्स को हम लोग फॉलो करेंगे। अब बहुत लोगों को इंटरेस्ट होता है सर मेरे को फॉरेक्स में भी करना है, क्रिप्टो में करना है। मैं मना नहीं करता हूँ, आप लोग फॉरेक्स करो, क्रिप्टो करो। हमेशा से याद रखना 10 to 20% ऑफ माई कैपिटल किसके लिए यूज होगा, हाई रिस्क एसेट के लिए यूज करूंगा, जहां से मेरे गेन्स होते रहेगा। अच्छा है, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा होता अच्छा बात है ना, कैपिटल बढ़ते रहेंगे। लेकिन मेरा जो मेन फोकस 70 to 80% मेरा कैपिटल जो है वो हमेशा क्या रहेगा, स्विंग के लिए मैं निकाल के रखूंगा हमेशा के लिए। अब बहुत कोई बोले सर स्विंग ट्रेडिंग में मैं अगर करूंगा अच्छे से, फॉरेक्स में करूंगा, कंटिन्यू करूंगा, वही तो मैं बोल रहा हूँ गाइस। अगर फॉरेक्स मार्केट में सेम बात हुआ, 3 महीने में मार्केट चेंज हो गया, फिर उसका स्ट्रैटेजी चेंज करोगे, 3 महीने बाद क्या बोलोगे, अरे मेरा मार्केट खराब हो गया। मैं ये भी बोलता हूँ अगर इंडियन मार्केट में आप डिसिप्लिन नहीं हो, कंसिस्टेंट नहीं हो, कि फॉरेक्स में हो जाओगे। लोग तो फॉरेक्स में भी जाके स्कैल्प बनाना स्टार्ट कर देंगे, नहीं होगा, उधर भी जाके स्कैल्प कर रहे हैं। लेकिन उस मार्केट में करो या क्रिप्टो मार्केट में करो, जितने लोग भी याद रखना, जो लोग भी अभी तक डाइवर्टेड है ना अपनी लाइफ से, कि हाँ मेरे को इंट्राडे ओनली इंट्राडे में फोकस करना है, ये सेगमेंट नहीं तो उसमें तो मैं उखाड़ के रख लूँगा। लेकिन याद रहे घूम फिर के सबको स्विंग ट्रेडिंग में आना ही आना है। कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर बार आप डाउट में आओगे ही आओगे। मेरे को हो सकता है कि बहुत लेट से रियलाइज़ हुआ, आप लोग बहुत अच्छा हो स्टार्टिंग से ही रियलाइज़ हो गया, आप गलती करोगे ही नहीं। लेकिन दिक्कत ये होता है ना, सब बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग मतलब सर, सबको स्विंग ट्रेडिंग सुनते हैं ना, उनको लगता है इन्वेस्टिंग टाइप। क्या लंबा टाइम के लिए 10-15 साल के बाद मेरा गेंस होगा, और सबको ये भी मन, इसलिए स्विंग ट्रेडिंग का लोगों को बोरिंग लगता है, 15 साल के बाद मैं तो बूढ़ा हो जाऊंगा,
है ना, मेरा तब तक क्या पता ख़त्म ही हो जाऊँगा पैसा ही नहीं रहेगा तो इंजॉय कैसे करूँगा, यही होगा ना। इस 15 साल के बाद थोड़ी पूरा पैसा बनेगा, क्या 2 साल में नहीं बनेगा, 3 साल में क्या पोर्टफोलियो नहीं दिखेंगे। मैं बोला 15 साल में मान के चलो आपका सीयर का कुछ पोर्टफोलियो प्लान करना, आप अपना यही से स्टार्टिंग से ही अपना कैपिटल बढ़ाते रह रहे हो, इन्वेस्ट करते रह रहे हो और उस टाइम में रिटर्न्स बन गए, तो क्या स्टार्टिंग में नहीं दिखेंगे, तो ऑटोमेटिक ग्रो हो रहा है। लेकिन जो आप सोचे थे कि एक वेल्थ क्रिएट कर दूंगा जिसके बाद से मैं काम नहीं भी करूंगा तब भी मेरा पैसा आएगा, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद होगा। लेकिन अभी आपको काम करना पड़ेगा, पोर्टफोलियो गेन करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, वो पैसा आते रहेंगे, दोनों तरफ रिटर्न निकल रहा है। इंट्राडे में अगर अच्छा कर रहे हो, डिसिप्लिन कर रहे हो, इंट्राडे में रिटर्न आ रहे हैं, स्विंग में भी क्या आ रहे हैं, दोनों तरफ रिटर्न आ रहे कि नहीं आ रहे, दोनों तरफ गेन हो रहा है। लेकिन आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, मैं स्विंग करना होगा तो लेट से करूँगा। दिक्कत ये है ना, ये सारा गेम टाइम का ही है। मैं अगर ये चीज़ें थोड़ा सा लेट कर दिया ना, सारा गेम लेट हो जाएगा। क्योंकि यही सोचो, अगर हम लोग 2020 में आप लोग वही सेम चीज़ हमको कोई बताया होता कोविड के टाइम में, अभी हो चुके हैं 5 साल, पता ही नहीं चला। कोविड आया कब खत्म हो गया, मतलब कोविड खत्म हो गया फिर 5 साल पार हो गया, पता ही नहीं चला। लेकिन 5 साल पहले कोई बताया होता, एटलीस्ट आप कुछ नहीं करके 10-20 लाख का कैपिटल होता ही नहीं होता। अब मैं फुल फेज में अच्छे से कैपिटल डाल के अपना कैपिटल ऐड करते जा रहा हूँ, अपना ट्रेड भी उस हिसाब से कर रहा हूँ, फुल्ली फेज एक्टिव होकर कर रहा हूँ, 10-20 लाख कैपिटल होता ही नहीं होता। लेकिन आपको पता है शुरुआत में कैपिटल 10-20 लाख करने में दिक्कत होगा, लेकिन उसके बाद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, पता ही नहीं। लेकिन क्वेश्चन ये आएगा कि सर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग जब करते हैं, हम लोग बाय करके होल्ड क्यों नहीं कर देते हैं, हम लोग एक ही बात हो जाएगा। क्या होता है ना, जनरली एक स्टॉक बहुत स्पीड में चले जाता है, उसके बाद क्या होता है बताओ तो, समझिए ना। एक स्टॉक 100% दिया होगा, उसके बाद स्लो हो जाएगा, फिर अगेन CAGR घट के 20% तक आ जाएगा। ऐसे ही होता है, आप देखना। मतलब जैसे मैं एक स्टूडेंट बोला था कि सर मैं 3 साल पहले एक स्टॉक लिया था, वो 100% रिटर्न दिखाया था, लेकिन अभी सर मेरे को चल रहा है 10-12% में रिटर्न चल रहा है। क्यों रुक गया ना, हर बार थोड़ी ऐसे रॉकेट होने वाला है, रुक जाएगा तो CAGR कट गया कि नहीं। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, पकड़े और मोमेंटम कैप्चर किया, उसके बाद क्या मार्केट डाउन हुआ, फिर से बाय किए, फिर साइड हो जाए। लेकिन हमको दिक्कत नहीं है ना, बॉटम आया बाय किए, मार्केट थोड़ा ऊपर गया क्या एग्जिट कर दिए, फिर बॉटम आया फिर बाय फिर एग्जिट, तो हम लोग तो गेंस कर रहे हैं, उसका CAGR घट गया, लेकिन हमारा CAGR थोड़ी घटा, हम लोग तो गेंस करते जा रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये होता है स्विंग ट्रेडिंग का पावर। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जो भी करना है करो। आपको लगेगा स्विंग ट्रेडिंग मतलब इन्वेस्टमेंट, स्विंग ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट नहीं है। स्विंग ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा रिटर्न बनाया जा सकता है। कैसे, अगर स्विंग ट्रेडिंग कैपिटल को मैं प्लेज किया, उसके बदले मेरे को पैसा मिलता है कि नहीं मिलता। प्लेज बताया था ना, शेयर किया था प्लेज के बारे में, मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट में 70-80% रिटर्न मिल जाता है। उस 70-80% को कैपिटल को अगर मैं ठीक से डिसिप्लिन के साथ, ऑप्शन बाइंग तो अलाउ नहीं है 70-80% कैपिटल में, लेकिन सेलिंग किया जा सकता है, फ्यूचर किया जा सकता है, और आप लोग का क्या बोलते हैं उसको, इंट्राडे कैश किया जा सकता है। अगर मान के चलो सेल किए, हेज किए और बहुत अच्छा करने लगे आप लोग, तो उसमें भी तो गेंस हो रहे हैं ना, डबल रिटर्न आ रहा है, सेम पैसे से आप डबल रिटर्न निकाल रहे हो। समझ पा रहे चीज़ क्या है। चलो मैंने माना कि किसी टाइम में स्टॉक मार्केट क्या हुआ, क्रैश हो रहा है, पोर्टफोलियो तो नेगेटिव है लेकिन यहाँ पे तो मैं हेज करके गेंस कर रहा हूँ ना, समझे कि नहीं समझो होता। ऑलरेडी मैं एक स्ट्रैटेजी शेयर कर दिया हूँ, है ना। उसके बेसिस पे हर स्टॉक्स में जितना भी लगा सकते हो, 5000 मिनिमम कोई भी स्टॉक्स में डालो। एक स्टॉक हो, एटलीस्ट 2 स्टॉक हो, जब आपको दिख रहा है कि अच्छा स्टॉक से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है, डालो। आज नहीं करोगे तो आपको हिम्मत आएगा ही नहीं, आप सोचते रहोगे एक दिन कभी एक दिन नहीं आएगा। ये दिक्कत बहुत ज़्यादा है, बहुत लोगों को रियलाइज़ होना ना बहुत ज़रूरी है। आज तक बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर ना अभी तक भी वो भटके हुए हैं अपनी ज़िंदगी में, ये नहीं तो वो कर लेंगे, वो नहीं तो ये कर लेंगे, उनको पता ही नहीं चलता जितना जल्दी पैसा आता है जल्दी खत्म होता है। वो वाला देखते कि नहीं, वो स्टोरी सुने थे 7 करोड़ जो KBC वाला, उसके बाद क्या हो गया उसके साथ, हाँ क्या हो गया, पूरा खत्म हो गया, कंगाल चला गया। क्यों ऐसा हुआ कि क्विक मनी ना कभी रहता नहीं है। दिक्कत ये है, क्विक मनी जब आता है स्पीड में, उसके बाद क्या होता है आपको, वो छोटे छोटे पैसे से मज़ा नहीं आएगा। अब कोई साथ बहुत कम लोग होंगे, हो सकता है कि 100 लोग में से, जैसे अभी 3 करोड़ बहुत जीते ना उड़ीसा वाले, बहुत कोई, वो जो ड्रीम 11 पे, उनमें से कितने लोग आपको लगता है कि जाके पूरा अच्छे से जगह पे इन्वेस्ट कर देंगे, प्रॉपर करेंगे? कोई नहीं करेगा। यहाँ से आने से पहले आपको कोई 3 करोड़ दे दिया होता, क्या करते आप? हाँ सर मैं कर लेता, लेकिन अब मन करता ये काम करता 3 करोड़ में, वैसे 30% टैक्स चला गया, 3 में 30% निकाल दो, 2.1 शेयर आ गया। 2.1 शेयर के बाद आप सोचोगे पता क्या है करने के लिए, बोले नहीं यार वो काम कर यार 1 शेयर कहीं लगा देंगे, और 1 शेयर को कहीं और थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है और गेन आ जाए। वो 1 शेयर गया, फिर मन करेगा ये 1 शेयर को फिर से ऐड करता, खत्म हो गया ना। यही होता है ज़िंदगी में। अब देखिए जनरली बोलोगे सर हम लोग बहुत सारे यूट्यूबर को देखे हैं जो ओनली एंड ओनली यूट्यूब वीडियो पे देखे हैं कि छोटे छोटे पैसे को बहुत ज़्यादा पैसा बना दिए, ये देखे हो राइट, सब कुछ देखे हो। तो जब मैं गूगल पे जाके सर्च करता हूँ टॉप 10 ट्रेडर इन इंडिया, वो क्यों नहीं मिलते थे? ये समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? चलो सर्च करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं ऐसा बोल के तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। ओके सर्च करता हूँ टॉप 10 ट्रेडर इन इंडिया, ठीक है।
उन्हीं लोग का नाम क्यों आ रहा है? जो लोग इन्वेस्टर है उन्हीं लोग का नाम क्यों आ रहा है? अब देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो गाइस? बताओ। राधा किसी माने अजीम प्रेम जी, राकेश झुनझुनवाला, रामदेव अग्रवाल, ये सब उनका नाम क्यों आ रहा है? किसी और का आना चाहिए था, जो यूट्यूबर है उनका नाम आना चाहिए था। सोच के देखो, तो उनका नाम आना चाहिए था ना, तो उनका नाम क्यों नहीं आ रहा है? इसीलिए जो आप लोग जब भी रियलाइज करोगे तब समझ में आएगा। लोग क्या होता है, क्विक मनी बनाते हैं, नो डाउट पैसा बनता है, लेकिन वो पैसा खत्म हो जाता है, रुक नहीं पाता। लेकिन मैं अगर वही चीज़ बता रहा हूँ, कोई बंदा अगर सोचो एग्जाम्पल सडनली क्या किया, स्मॉल कैपिटल को आप भी ग्रो करोगे, डेफिनेटली होता है जनरली। आप अगर स्मॉल कैपिटल लेके आते हो तो इंट्राडे में ऐसे होते हैं कि किसी की मतलब आपका बहुत लक अच्छा लगता है, वो 10,000 कैपिटल बन गए होंगे, अराउंड 50,000 1 लाख बन गए हो। मैं स्टूडेंट्स को देखा हूँ बनाते हुए 1000%, 2000% बनाए होंगे, लेकिन वो 2000% हर महीना आने वाला है क्या हर 2-3 महीने में आने वाला है क्या? उस जगह पे क्या करना चाहिए उस बंदे को? अगर प्रॉफिट आया हो तो क्या करना चाहिए उसको? नहीं, जितना पैसा प्रॉफिट हुआ है ना उसको ठीक से मैनेज करके वो क्या करेगा, आधा पैसा निकाल देगा। जो 10,000 बनाया था नेक्स्ट महीना उसको 15,000 में ट्रेड करे या 20,000 में ट्रेड करे, तब होगा ना। 80,000 उसका सेफ है कि नहीं है? अब 20,000 में ट्रेड करेगा, अगर चला भी जाएगा तो 20,000 ही जाएगा ना उसका। पॉइंट समझ पा रहे हो ना? ऐसे ही करके एक यूट्यूब पे एक वीडियो आया था, ऑप्शन बाइंग का स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, सुनना। वो बंदा क्या किया था, उसका ओनली एंड ओनली फोकस था ऑप्शन बाइंग, और कुछ नहीं करेगा और कुछ दिमाग में लगाना नहीं है, ओनली इंट्राडे ऑप्शन बाइंग। उसका कुछ 5 लाख में कुछ शुरू किया था कैपिटल, 5 ले गया 3 लाख, 55 लाख बनाए थे। उसका वीडियो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो 3 लाख कैपिटल को कुछ 55 लाख तक कन्वर्ट कर दिया था। मेरे को कोई स्टूडेंट भेजा था, रिकमेंड किया था, तो मैंने देखा था 55 लाख कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ, सडनली वो पूरा उसी कैपिटल में धीरे धीरे बढ़ाते जा रहा है। उसको क्या लग रहा है, मैं जितना और गेन करूंगा तो 55 लाख क्या हो जाएंगे, 1 CR 2 CR 5 CR तो चले जाएगा। वही सोच के कंटिन्यू करते जा रहा है। वो बेट भी उसी हिसाब से लगा रहा है। एक दिन में 27 लाख का लॉस, सोच रहे हो ना। उसके बाद 25 लाख का लॉस, आगे नेगेटिव में आ गया। समझ में दिक्कत क्या हुआ बताओ? तो उस जगह पे क्या करना चाहिए था? अगर आप लोग होते तो क्या करते? अभी तो ऑलरेडी मनी मैनेजमेंट पता है, क्या करते आप लोग? अगर मैं सोचूं कि सडनली 3 लाख से मेरा ग्रोथ हुआ है, मान के चलो 10 लाख तक गया, मैं 55 छोड़ दूँ, 10 लाख तक गया, फिर क्या करोगे आप? अगर आप होते निकाल के मैं पूरा कैपिटल ओवरऑल कैपिटल हो गया, मैं इसको निकाल दूंगा, फिर उसके बाद क्या करूँगा, 20% आगे यूज करूँगा। हिसाब पता है कैसे कैसे हम लोग होता है, न्यू कैपिटल कैसे होता है, कैलकुलेशन बताना एक बार। ओल्ड कैपिटल प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय 10 to 20%, यही होगा ना। जितना बड़ा कैपिटल होगा 10% हो जाएंगे। ऐसे करके हम लोग करते ही नहीं करते, तो अगेन करते तो होता ही नहीं होता। फुल कैपिटल बेट क्यों लगाना था? मनी मैनेजमेंट समझ पा रहे हो चीजें? मैं इसमें बनाऊं तो अच्छा है, नहीं बनाऊं तो भी कोई दिक्कत है। अगर नहीं बना पाऊंगा ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसी हिसाब से मैं अपने रूल्स को सेट किया हूं, इसी हिसाब से अपने डिसिप्लिन को बिल्ड किया हूं कि जितना सडनली क्विक ग्रोथ होगा, आप लोग हिसाब जरूर मत कर लेना। मैं जानता हूं इतना होगा, 4 दिन प्रॉफिट होने दोगे इस इंट्राडे में, रात को नींद नहीं आएगा आपको। आओ तो अरे सर कहते सर कौन कहते एक काम करता हूँ 20 डाल के 30 डालता हूँ, क्या प्रॉब्लम होगा। फिर उसके बाद आप 4 के पास जाओगे, अगेन ट्रेड 2-4 मार लोगे, फिर खत्म। अरे है सर को याद करना पड़ेगा, सर लॉस हो गया, फिर आओगे फिर मैं फंस जाऊँगा। यही दिक्कत होता है। अब बात करते हैं इंट्राडे के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। नॉट ओनली इंट्राडे, शॉर्ट टर्म मतलब इन द सेंस कि कोई भी ट्रेड लिया जिसमें मेरा मार्जिन बहुत ज़्यादा लग रहा है, ह्यूज मार्जिन दिया जा रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 100x का 200x का मार्जिन मिल रहा है। किसी जगह बहुत ज़्यादा कैपिटल में सस्ता, मतलब छोटा सा पैसा लेके आएंगे, बहुत ज़्यादा मार्जिन मिल रहा है, वहाँ पे चाहिए होगा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन समझ पा रहे हो ना? मतलब मेरे को एक ट्रेड मतलब एक ट्रेड, स्टॉप लॉस लगा मतलब स्टॉप लॉस लगा, उसके बाद में 2 ट्रेड का सोचूंगा मैं नहीं। अगर सोचूंगा 2 ट्रेड का प्लान किया, तीसरा ट्रेड प्लान ही नहीं करूंगा। लैपटॉप मतलब सॉरी ट्रेड करने के बाद सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है हमारा? शट डाउन, ऑब्वियस बात है, सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी। तो वो सब चीज़ करना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी बन जाता है। अगर वो चीज़ करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी गेंस होते हैं। बहुत लोग, ऐसा नहीं कि लोग यहाँ पे सब कोई लॉस करते हैं, बहुत लोग हैं जो गेंस में आते हैं। यहाँ पे गेन तो कर लूंगा, लेकिन कैपिटल कैसे गेन करूंगा? सोचो, अगर मान के चलो मैं 5 लाख कैपिटल में ट्रेड कर दिया, लेकिन मैं 15 में कैसे करूंगा? एक बार लॉस होगा तो मैं साइकिल खराब हो जाएगा ना। सोच के देखो, किसी में नेगेटिव है तो खराब हो जाएगा ना। कैपिटल में ग्रो ही नहीं कर पा रहा हूं। आप समझो कॉन्सेप्ट को, क्या बोलना चाह रहा हूं। छोटा कैपिटल ईजी है, स्मॉल कैपिटल ग्रो करना बहुत ईजी है, लेकिन एक बड़ा कैपिटल कैसे ग्रो करूंगा? 2 लॉसेस होने के बाद दिमाग खराब हो जाएगा, आपको ट्रेड ही नहीं करने का मन करेगा। वो नहीं हो पा रहा ना, तो बड़ा कैपिटल कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा ना, जहां पे मेरे ग्रोथ हो पाए। पॉइंट समझ जाओ। स्मॉल कैपिटल जितना अच्छा से करना है करो, वो डूब भी जाएगा तो फर्क ही नहीं पड़ा, चला गया क्या दिक्कत है। लेकिन वो ग्रोथ हो गया ना, उसको शिफ्ट करना पड़ेगा कहीं और जगह पे, वो शिफ्ट करना पड़ेगा इस तरह से, समझ गया ना। मैं इसलिए बोला एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के लिए, क्योंकि हम लोग स्विंग ट्रेडिंग महीने में कितना बार करना है? स्विंग ट्रेडिंग महीने में कितना टाइम देना पड़ेगा? हाँ, मंथली कितना टाइम देना पड़ेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए? मेरा जब पैसा इन्वेस्टेड है, उसके बाद एनालिसिस करके क्या ही करूँगा मैं? क्या पढ़ना है मेरे को? कुछ पढ़ना ही, क्या करूँगा मैं जान के? जब तक एटलीस्ट मेरा कहीं और से पैसा नहीं आता है या मेरा प्रॉफिट बुक नहीं होता है, तब तक तो मेरा कोई काम ही नहीं है। तब जब प्रॉफिट बुक है तभी मेरे काम आएगा, तब तक मेहनत करना पड़ेगा। मतलब महीने में 1-2 बार 3 बार। लेकिन इंट्राडे जो करते हैं, इंट्राडे कितना टाइम हम लोग कर रहे हैं? सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक खत्म, 12 बजे के बाद रात 10 बजे तक। उसके बाद बोले सर मैं तो ट्रेडर हूँ ना,
भाई आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। उसका मतलब क्या हुआ, मैं काम करता हूँ सर, अब ये क्या बोल रहे हो सर, ऐसा हो सकता है ना, इंडियन मार्केट करने के बाद फॉरेक्स कर लूंगा, रात में सोते सोते क्रिप्टो करके सो जाऊंगा। सर फट जाएगा, समझ पा रहे हो, चार्ज इतना देखोगे ना सर दर्द करेगा, आप पागल हो जाओगे, कुछ नहीं, मतलब एक जगह पे भी नहीं हो पाओगे। चार्ज जितना कम देखोगे उतना अच्छा, उतना टाइम खत्म होगा तो दूसरी जगह पे ध्यान दो। मैं कोई आपको बोलेगा ना भाई तुम ट्रेडिंग करते ये सब चीज़ क्यों करेगा, मैं बोलता हूँ करो, टाइम अपने वेस्ट मत करो, उस जगह से पैसा आ रहा है वो पैसा यूज़ करो यहाँ पे यार, पैसा बढ़ाने में फोकस करो मेरे को। और याद रखो इसमें सबको एक टास्क दे रहा हूँ, अभी से लेके नेक्स्ट 3 ईयर्स, मतलब आज से लेके नेक्स्ट 3 ईयर्स, घिसना जितना घिस लो, जो करना है करो, पूरा पागल जैसा काम करो, लेकिन एटलीस्ट कैपिटल बनाना ही बनाना है, जो करना है करो। 3 साल के बाद जब आके मेरे को दिखाओगे कि सर मैंने इतना बनाया, बहुत बहुत खुशी होगा। मेहनत तो बंदा किया है, पूरा घिसा अच्छे से, मतलब पूरा जितना हो सके मैं भाई 10-20 हज़ार महीने का 30-40 हज़ार कैसे भी करके निकालूं, और सारा पैसा नहीं भाई डाल दिया सब, ऐसा नहीं होगा, मतलब प्रॉपर वे में अच्छे से प्लान करके एनालिसिस करके अपना एवरेजिंग के लिए रख के पर स्टॉक्स में कितना लगाना है वो सब चीज़ जैसे मनी मैनेजमेंट करके प्लान करूंगा ऐसा लगाने के लिए। ठीक है, समझ गया ना चीज़ें कैसा है। तो मतलब जैसे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना एक्सपेंडिचर निकालने के बाद इन्वेस्टमेंट अपने करूंगा, कैपिटल का एटलीस्ट जितना मैं इनकम कर रहा हूँ 30-40% तो लगाना ही लगाना है। स्टॉक मार्केट में लोग बोलेंगे कि 20% लगाओ, मैं बोलूँगा 30-40% लगाओ, जितना लगाओगे उतना अच्छा आपके लिए होगा। ठीक है, समझ में आया।